बागवान फिल्म 3 अक्टूबर 2003 को रिलीज हुई। इस फिल्म के निर्देशक रवि चोपड़ा हैं। अभिनेता अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, सलमान खान, परेश रावल, महिमा चौधरी, रिमी सेन, असरानी हैं। अमिताभ बच्चन ने रोल राज मल्होत्रा और उसकी पत्नी पूजा अपने चारों बेटों को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए अपनी सारी खुशियों को कुर्बान करते हैं, लेकिन राज सेवानिवृत्ति के बाद उसके स्वार्थी बेटे उन दोनों को बहुत दुख देते हैं और उनका मान सम्मान नहीं करते। यह फिल्म है बागवान। बागवान एक बाग का माली जिसे बागवान कहा गया है। इसी प्रकार एक परिवार के मुखिया का नाम बागवान कहते हैं। परिवार के मुखिया को बागवान कहते हैं क्योंकि वह अपने परिवार को एक बाग की तरह सजा कर रखता है। तो आगे बढ़ते हैं। बागवान वह कहानी है जो कि एक बाग की देखभाल करता है, उसे अपने आप की तरह सजाता है, उसकी देखभाल करता है, उसमें हर प्रकार से हर पौध को नया बड़ा करने की सोचता है, उनसे निकले फल सब्जियों का सुख चाहता है, उससे अपने जीवन में खुशियाँ चाहता है, अपने परिवार की भांति बाग को पौधों को हर खाद उत्पन्न कराता है, बड़े होने पर सेवा मुक्त होकर अपने लिए खुशियाँ बटोरना चाहता है, क्योंकि जीवन में यदि उसने अपना संपूर्ण जीवन उस बाग को दे दिया और वही उसका परिवार रहा, अब उस बाग से फल उसे नहीं मिलते हैं तो वह कितना निराश होगा। अब उस वृद्ध पर यदि कुछ है तो वह है उसका बाग जिसके लिए उसने अपना संपूर्ण जीवन दे दिया। लेकिन जब वह अपने बाग को सजा रहा था, उसी समय एक पौधा आम का खेतों की साइड में मेड़ पर मिलता है। मेड़ बोलते हैं खेत के लिए जो मेड़ बनाते हैं मिट्टी से, उसे मेड़ बोलते हैं। बाग के अलग हटकर दिखता है, वह पौधा आम का होता है। उस पौधे को भी बाग का मालिक अपने बाग में लगा देता है, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बिन खास सेवा के उग आते हैं और बड़े होकर खुशियाँ देते हैं। अब होता क्या है, बागवान का जो परिवार है वह है उसका बाग जिसमें उसने संपूर्ण जीवन दिया। जब वह वृद्ध होता है, वह चाहता है कि मैंने अपने बाग में जो पौध लगाई थी उससे उसका जीवन खुशियों से कटे। होता क्या है, उस बाग में से उसे किसी भी पौध से कोई फल प्राप्त नहीं होता। बाग काफ़ी बड़ा होता है। एक दिन में वह वृद्ध आदमी बागवान पूरे बाग को नहीं घूम सकता और वह सोचता है कि मेरी पूरे जीवन की मेहनत मैंने इस बाग को दे दी। आज मेरे पास कुछ नहीं है जो कि मैं अपना पेट पाल सकूं। अच्छी खाद दी, पानी दिया, हर कीड़े को हटाया, भंवरा बैठ नहीं दिया, कमी कहाँ रह गई मेरी मेहनत में। अब एक वृद्ध सोच में पड़ जाता है। उस पे जो खेती थी वह उसने उसका बाग बना चुका था, उसे उजाड़ भी नहीं सकता था क्योंकि हर पौध उसने मेहनत से लगाई थी। अब वह दुखी होता है, वह भूल चुका होता है कि मैंने एक राह से उठाकर आम का पौधा भी लगाया था। एक दिन होता क्या है, पक्षी बाग में नहीं होते, बाग और उनकी आवाज़ भी नहीं आती। बागवान सोच में पड़ जाता है, अब तो पक्षी भी मेरे बाग में नहीं आते। लेकिन पक्षी तो होते हैं, पर जहाँ विश्राम देखभाल करता रहता है बागवान, उधर पक्षी नहीं होते। होता क्या है, पक्षी इतना शोर मचाते हैं कि वह आराम भी नहीं कर पाता। सुबह उठते ही पक्षी उसे बाग के बाहरी कोने पर शोर मचाते रहते हैं। एक दिन वह बागवान हिम्मत कर वृद्ध होता है, चारों ओर नहीं घूम सकता था, इसलिए वहाँ नहीं गया था। लेकिन उसने ठान लिया कि आज उधर जाकर पक्षियों को देखकर आऊं कि क्या पूरे बाग को छोड़कर एक ही तरफ क्यों चले गए हैं पक्षी। जब वहां पहुंचता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वह कहता है कि मैंने कई महीने गुजार दिए, ये पौध को मैंने देखा ही नहीं। यह तो वह पौध है जो मेरे बागवान से दूर राह में मेड़ पर पड़ी थी। मैंने तो अपने बाग में इसलिए लगा ली क्योंकि मेरे बाग के पौधों के साथ यह भी बड़ा होता रहेगा। होता क्या है, जब बागवान अपने पौधों को खाद मुहैया कराता है, पानी देता है, तो वह उसमें भी दिया करता था। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि जिस बाग को मैंने अपनी खून पसीने से सींच रहा हूँ, उससे मुझे फल नहीं मिलेगा। ऐसा तो हुआ नहीं। उस बाग से तो उसे कुछ प्राप्त हुआ नहीं जिसकी उसे आशा थी। उसे तो उसने इसलिए लगाया था, वह राह में था और यह सोचा था कि मेरे बाग में एक पौध बढ़ जाएगी तो मेरा बाग कोई घिर थोड़ी ही जाएगा। वह वृद्ध देखकर यह सब सोचता है। जब वह देखता है कि वहाँ आम है, काफ़ी मात्रा में है, जो पक चुके हैं, स्वादिष्ट हैं, काफ़ी बड़े हैं, महंगा फल है, तादाद ज़्यादा है, वह खुश हो जाता है। परिवार का मुखिया भी अपने बच्चों से ऐसी ही आशा करता है, लेकिन बच्चे सब भूल जाते हैं। मैं उन बच्चों से कहूँगा कि आज की परिस्थिति यदि कल आपके साथ हो तो क्या होगा। जो व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन तुम्हें देता है, क्या वृद्ध होने पर उस वृद्ध माँ बाप को आप अपना थोड़ा समय साथ उनकी देखभाल नहीं कर सकते। बागवान मूवी का अर्थ यही है। उसकी सोच बागवान पर आधारित है। जीवन में जैसा बोया है वही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, पर मिलेगा मुझे तो आपको भी, यही जीवन है। उस बाग के मालिक को खुशियां दूर तक नहीं थीं। जब आई तो वह इतना लाई कि वह अपने बाग को देखना ही भूल गया। इसी प्रकार आप कभी ये मत सोचिए कि वृद्ध माँ बाप अब क्या करेंगे। यदि उनके भाग्य में कुछ और लिखा है और वो उनको ये मिलेगा ही, तो उस समय वो आपको देखेंगे नहीं, क्योंकि आपसे उनका दिल, उनका शरीर, उनका मानसिक हर चीज़ आपके प्रति निराशा इतनी कठोर हो गई है कि अब वो आपको देखना भी पसंद नहीं करते, चाहे आप उनके अपने खून ही क्यों नहीं हो। यदि आपने अपने जीवन में किसी बाहर व्यक्ति के साथ अच्छा किया है तो वह व्यक्ति अच्छा है, उसके बुरे वक्त में काम आए, अच्छा है वह वक्त में संपूर्ण जीवन, वो अपने वक्त का संपूर्ण जीवन आपको दे देगा। जिस प्रकार पिक्चर के अंदर सलमान खान ने अपना पूरा संपूर्ण जीवन अपने पिता को दे दिया और भगवान की प्रतिमा की जगह अपने पिता राज की फ़ोटो लगाई थी, क्योंकि वो जानता था कि मेरे लिए जो सब कुछ है वो मेरे मार्गदर्शक, मेरे पिता हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, विदेश पहुंचाया और जो मैं चाहता था वो मैं बना, क्योंकि मैं तो एक रास्ते में पड़ा हुआ व्यक्ति था। हम लोग क्या है, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, अच्छा खिलाते हैं, लेकिन संस्कार नहीं देते। प्रेजेंट की स्थिति आज यही है। सभी माँ बाप कोई अपनी पारिवारिक क्या चीज़ें होती हैं, क्या रस्में होती हैं, कोई भी अपने बच्चों को नहीं देता। जो पीटर्स में पढ़ते हैं उन्हें तो नेकवी ज्ञान प्राप्त ही नहीं है कि पारिवारिक ज्ञान क्या है, हिंदू धर्म की संस्कृति क्या है, या फिर किसी भी धर्म की संस्कृति क्या है, भाई क्या है, बुआ क्या है, बहन क्या है, रस्में क्या है, तीज त्योहार क्या है, कौन से भगवान क्या है, संस्कार क्या है, कुछ नहीं। उनने कहा मुझे ये चाहिए, उन्हें वो आ गया। उनने कहा मुझे पैसे चाहिए, आपने वो दे दी। आप उन्हें बताइए कि ये पैसे मैंने किस मेहनत से लिए हैं, कैसे कमाया है, हमारे पूर्वज क्या थे, कैसे हमने आज इस यहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, उन्हें अवगत कराइए। यदि आज वो अवगत नहीं होंगे तो वो ये सोचेंगे उनका वो फर्ज है, लेकिन एक पुत्र का भी तो फर्ज है। यदि आज मेरे पिता मुझे सब कुछ दे रहे हैं तो आगे चल के मेरा भी तो फर्ज है, मुझे भी तो निभाना है। कल मेरी भी तो बच्चे होंगे, कल मेरी भी तो संतानें होंगी, कल मेरा भी तो वही वक्त आएगा जब मैं वृद्ध दूंगा। ये सब क्यों भूल जाते हैं? लेकिन क्या है, माँ बाप ही अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। बाद में कहते हैं
कि मेरे बेटे ने मेरे संग ये नहीं किया। आप संस्कार दो, आप उसे सिखाओ, उदंड है उसे बताओ, समझाओ, बैठा कर समझाओ। लेकिन नहीं, आजकल मैंने देखा है 18 साल का बच्चा हो गया, 30 साल का हो गया, यदि कोई बाप रिटायरमेंट हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, आया, जो भी अपना संपूर्ण जीवन का पैसा था उसे एक बढ़िया सी दुकान करा दी, उसका पूरा सब सिस्टम बना दिया, लेकिन उसे किसी के नीचे काम नहीं करने दिया, उसे मेहनत नहीं करनी दी। क्यों? क्योंकि हमारा एक लगाव होता है जिसे मोह बोलते हैं। मोह इतना खराब होता है कि इंसान को बुरा करने के लिए छोड़ देता है, वो उसे प्रेम बंधन में नहीं बांधता, मोह उसे बांधता है, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। मोह के ज़्यादातर बुरे ही परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, अपने बच्चों को, अपने भविष्य को, अपने परिवार को संयोज के रखें, उसे गलत जाने से रोकें, अपने बच्चों पर ध्यान दें। यही बागबान है। आज जो इस पिक्चर में दिखाया, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।